गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज डेट है आपका 27 मार्च, ठीक है। और आज है सभी की मंथली एक्सपायरी। और मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर अब ऑप्शन सेलिंग कैसे करें जब सेबी ने मार्जिन को इंक्रीज कर दिया है और इस समय पीक मार्जिन लग रहा है, और साथ ही साथ क्वांटिटी भी निफ्टी के 75 हो गई है, बैंक निफ्टी के 30 हो गई है और फिर निफ्टी के 65 हो गई है। एक लॉट में मैं बात कर रहा हूँ। तो हम छोटे मोटे रिटेलर या फिर कितना पैसा लगेगा ऑप्शन सेलिंग को करने के लिए। तो गाइस मैं आप ही लोगों के लिए अभी अभी रिसेंट में 1 लाख रुपए से अकाउंट में फ्रेश डाला हूँ और मैं ऑप्शन सेलिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप कितना मार्जिन लगेगा, आप प्रैक्टिकल में देखने वाले हो निफ्टी में कितना लगेगा, बैंक पे कितना लगेगा, फिर निफ्टी में कितना लगेगा और कैसे कर सकते हो। हालांकि मैं काफी बड़े अकाउंट से करता हूँ, तो आप लोगों का कहना था, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर मैं कम पैसे से ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल चीजों को साथ पूरा चीजें शेयर करता हूँ कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना कैसे है और कम पैसे में कैसे कर सकते हो, आप कितना मार्जिन लगेगा। एक वीडियो गाइस को देखना, पूरा का पूरा ऑप्शन सेलिंग का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका फिर कोई डाउट बचने वाला ही नहीं है। तो देखो अभी के लिए फिलहाल की बात करोगे आप, तो अभी केवल और केवल दो ही की वीकली एक्सपायरी हो रही है, पहले निफ्टी की, ठीक है, और दूसरी सेंसेक्स की। इसके बाद जितने भी इंडेक्स है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो फिन निफ्टी हो, चाहे वो मिड कैप हो, ये सबकी मंथली में एक बार ही एक्सपायरी हो रही है, ठीक है। तो मेजरली जो मेजोरिटी जो ट्रेडर है वो निफ्टी में ही काम करना पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग सेंसेक्स करना पसंद कर रहे हैं। तो इन दोनों के लिए भी मैं बताऊंगा, पूरा आप चीजें क्लियर हो जाएगा कि कितना रियल में मार्जिन लग रहा है। हालांकि लोगों को अभी अगर आप निकल जाओगे सेल करने तो मोटा मोटा 2 लाख रुपए एक लॉट के लगेंगे, लेकिन अगर उतना आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्या उसका तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझे कि ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए। देखो अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो नॉर्मली जो भी बंदा ऑप्शन में काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉल को बाय करते हैं, ठीक है, और ये हो गया ऑप्शन बायर, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम क्या करें, जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग करके कमाते हैं वो करते हैं पुट को सेल, ठीक है, सीधा सा फंडा है। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है तो ऑप्शन बाइंग बायर क्या करता है, वो करता है पुट को बाय, ठीक है। लेकिन वही ऑप्शन जो सेलिंग करके कमाएगा वो कमाएगा कॉल को सेल करके पैसा, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो कॉल के प्राइस कम होंगे, ठीक है। तो ये होगी ऑप्शन बायर की कैटेगरी, बहुत ध्यान से समझ लो। जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं वो पुट बाई या कॉल करके प्रॉफिट करेंगे। जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, कॉल सेल या पुट सेल करके प्रॉफिट करेंगे। तब करना होगा, यहाँ पर मैंने आपको कंडीशन बता दी। लेकिन अगर आपको लगता है, सपोज कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर तरफ जाने वाला है और अगर आप ऐसे जाओगे नेकेड में, नेकेड मतलब केवल केवल एक लॉट ऑप्शन सेलिंग करना है, तो आप कोई सा भी लोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्जिन 2,35,000 रुपए लग रहे हैं रिक्वायर्ड मार्जिन, ठीक है, एक लॉट में। लेकिन गाइस आपको इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे कम कर सकते हो। बहुत ही ध्यान से समझो। देखो आज के दिन पर क्या है, एक्सपायरी, ठीक है। तो सेबी ने फरमान जारी किया है कि एक्सपायरी के दिन, जिस भी दिन एक्सपायरी होगी ना उस दिन आपसे पीक मार्जिन लिया जाएगा। पीक मार्जिन मतलब सबसे हाईएस्ट मार्जिन आपसे लिया जाएगा ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। नॉर्मल डेट रहता तो जो 2,35,000 मांग रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको नेक्स्ट एक्सपायरी बताऊं, जैसे कि इस देखो 27 मार्च का है ना, 27 मार्च में आपको 2,35,000 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी बात करूंगा तो आप देखना, अगर एक और बेचना होगा आपको तो आपको मार्जिन कम लगेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा रूल बना रखा है। देखो यहाँ पर 1,93,000 रुपए ही लग रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो क्या अंतर हुआ, मतलब मोटा मोटा 40,000 रुपए एक लॉट में कम लग रहा है। तो जिस भी दिन एक्सपायरी हो रही है तो उस दिन मांगे चलो सबसे पीक हाईएस्ट मार्जिन आपसे लिया जा रहा है। तो आज सबसे बेस्ट दिन है आप लोगों को मार्जिन की समस्या बताने के लिए, क्योंकि आज में आपको थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा ही रहेगा। लेकिन अगर इसके अंदर आपके पास कैपिटल है तो आप आराम से एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और एक लॉट में भी क्वांटिटी भी ठीक ठाक मिल रही है तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। तो देखो हम नेकेड ऑप्शन सेलिंग तो नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से समझो। नेकेड ऑप्शन सेलिंग करने जाओगे तो आपको मार्जिन बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम उसके लिए करते हैं हेजिंग। अब हेजिंग क्या होती है आइए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे हेजिंग में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पुट बेचना हो तो हम पुट स्प्रेड में काम करेंगे। मतलब जैसे कि हमें महंगे वाले प्रीमियम को सेल कर देंगे और सस्ते वाले प्रीमियम को बाय करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं प्रैक्टिकल, तब आपको समझ में आएगा। जैसे बास्केट में लगा दिया, यहाँ पर देखो अगर मैंने को मान लो कि आपको जो मर्जी आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं करंट एक्सपायरी कर लेता ताकि आपको जरा समझ में आए। आपको 44 वाला सेल करना है, मांगे चलो एटीएम का आपने सेल कर दिया और आपको क्या करना है, 2 स्ट्राइक प्राइस दूर। क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग करना है तो 1-2 स्ट्राइक प्राइस दूर कर लोगे, एक्सपायरी दिन तो प्रीमियम बहुत ज्यादा बचे नहीं रहेंगे। तो ये क्या होगा समझो, बहुत ध्यान से। ये आपने बना दिया पुट स्प्रेड। अब यहाँ पर बहुत ही इजीली देखो, आप थोड़ा समझो ये क्या होगा। आपने एक पुट को सेल भी कर रहे हैं, आपका मेन मकसद क्या है कि आपको पुट को सेल करना है, लेकिन आप साथ में इसको आप 3 रुपए वाला या 2 रुपए वाला बाय करो ताकि आपका जो मार्जिन है ना गाइस वो आपका मोटा मोटा कम लगे। तो अभी देखते हो 77,000 रुपीज में आप क्या कर सकते हो, आप एक लॉट ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। अब देखो मेन बात, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर प्रीमियम कितना वाला सेल कर सकते हैं। भाई देखो इसके प्रीमियम से मतलब आपका नहीं है, मेन मतलब दूरी है। जैसे मैंने देखो 23,650 का पुट बेच रखा है, अगर मैं इसे सस्ता 50 पॉइंट सस्ता अगर मैं दूर बाय करूंगा तो देखो मार्जिन मेरे को 75 लग रहा है, जहां पर पहले 77 लग रहा था अब 77 लग रहा है, 75 लग रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं और दूसरा हेज करता हूँ, देखो जैसे मैं हेज करता हूँ 23,500, ठीक है, मतलब 150 पॉइंट मैं दूर कर रहा हूँ हेजिंग, तो मोटा मोटा 80,000 रुपीज मेरे को लग रहा है, ठीक है। मैं आपको ऑर्डर दिखा दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ऑर्डर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये भी दिख जाए कि ऑर्डर कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मत करो, जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो 90 वाला प्रीमियम सेल करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले सेल ही कर लो इसको और एक मतलब इससे सस्ता है। देखो अगर नॉर्मल डे है
अगर एक्सपायरी डेट है तो भाई जो भी प्रीमियम आपको सस्ता लगे, सस्ते वाले प्रीमियम 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए बाई कर लो, आपको मार्जिन यहाँ पर सबसे पहली बात है यहाँ पर दिखेगा। देखो अगर विदाउट मार्जिन कर जाओगे, बिना हेज के जाओगे तो 2,40,000 लगेंगे, लेकिन जैसे आप हेजिंग करने जाओगे तो आपके 80,000, मतलब ठीक ठीक जहां पर 3 गुना मार्जिन लग रहा था वहां पर ठीक 3 गुना मार्जिन को कम लगेगा। तो आप हेजिंग करके आप कम पैसे में भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। 80,000 रुपीज में आप 100 पॉइंट दूर हेज कर लिया, आपने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगाना है ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर जाओ, सिंपली प्रीव्यू कर लो एंड कंफर्म कर लो, बस आपका ऑर्डर लग गया। यहाँ पर देखो आपका ऑर्डर लग गए। अब ये मेरा मकसद नहीं है ट्रेड, इसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पर लग गया। आप यहाँ पर आ जाओ, मार्जिन में भी देख लो कितने पैसे लगे हैं। 80,000 रुपए जितना बता रहा था उतना पैसा यहाँ पर आपका ब्लॉक हुआ है, ठीक है। बाकी जो पैसा बचा हुआ वो सेफ से बचा हुआ है। तो अभी आपका पैसा कितना लगा, 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए में आप एक लोट बड़े आराम से कॉल और पुट कर सकते हो। और देखो जैसे ही आपका टारगेट हिट हो, समझो जैसे ही मान के चलो कि अभी मेरा जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट, मान लो ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट पर आया या फिर ये मेरा एसएल है, तो अगर मेरे टारगेट पर आया तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पोजीशन को साथ में एग्जिट कर देंगे, और अगर मेरा एसएल आया तो हम दोनों पोजीशन क्या करेंगे, साथ में एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। या फिर आप अभी ट्रेलिंग एसएल सॉरी आप अपना एसएल और टारगेट भी सेट कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप इसमें जाकर के अपना एसएल और टारगेट भी सेट कर सकते हो। अब आ जाओ मैं आपको एसएल और टारगेट इसका बताता हूँ कैसे आपको लगाना। अगर आपको ज्यादा लगाने का मन नहीं, आप सोचते हो कि ऑप्शंस के प्रीमियम में ही लगा दूं, तो कुछ मत करो, इस पर क्लिक करो और सिंपली आप चले जाओ, इसके चार्ट ओपन करो, यहाँ से क्लिक करो और यहाँ 3 डॉट पे जाओ और यहाँ से आप चार्ट लगा लो, चाहे कैसे भी इस ऑप्शन के चार्ट लगा लो। देखिए अब आपके सामने देखो, अब आप डायरेक्ट टर्मिनल पे, अब टर्मिनल पे जैसे आपको लग रहा है कि भाई चलो अब ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि भाई प्रीमियम नीचे जाएगा तो आपको लगेगा। तो यहाँ पर सिंपली देखो, यहाँ पर अगर जाओगे तो प्लस के आएगा, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलर्ट लगा सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस आपका ऊपर लगेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का स्टॉप लॉस ऊपर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट लगाना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टारगेट लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर कर दो प्लेस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका टारगेट लग गया ना। अब आप चाहो इसको, तो देखो इस तरह से सरकार करके सीधे से सरकार दो, मतलब कि आपका टारगेट मान के चलो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर कंफर्म कर दो, कंफर्म कर दो। अब यहाँ पर आपका ऑर्डर लग गया, ठीक है। सिंपल ही है एकदम, जैसे मतलब स्मूथ क्या चीजों को। और मान के चलो आप कैसे लगाना है, तो यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर आ जाओ आप सेल स्टॉप लॉस मार्केट, देखो यहाँ पर मार्केट करोगे तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कर दो लिमिट, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, स्टॉप लॉस के आसपास आप लगा दो एक स्टॉप लॉस लिमिट। तो यहाँ पर आ जाओ, स्टॉप लॉस लिमिट लगा लो, देखो क्या होता है, लगता है कि नहीं लगता है। यहाँ पर देखो आपका कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया मैं आपको देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखो, एक आप लगा सकते हो, मतलब स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस लगा दिया तो मेरा टारगेट वाला कैंसिल हो गया। तो अगर आपको लगना है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो आप स्टॉप लॉस सिंपली यहाँ पर करके आप अपना कंफर्म या फिर एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हो, जैसे कि मान के चलो कि आपको और ज्यादा लगाना है तो यहाँ पर लगा दो लिमिट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ट्रिगर प्राइस। तो यहाँ पर देखो आपका ऑर्डर मॉडिफाई होगा, अपना ट्रिगर लगा करके आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप मतलब काफी इजी चीजों को मैनेज कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, अपना टारगेट लगा लो, जिधर मन कर लो, जो मर्जी आपको जैसे मन वैसे कर लो, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सप्लोर भी कर सकते हो, मतलब आप ट्रेडिंग टर्मिनल पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक क्लिक करोगे सब एडिट हो जाएगा। और उसके बाद ये भी लग रहा है कि हेजिंग वाला क्या करें, देखो जब भी आपका टारगेट ऐसे हिट होना तो आप दोनों पोजीशन को एग्जिट करो, कैसे समझो। इसका ये जो दो वाला जो आप बाई कर रहे हो ना, ये जो एक दो रुपये आपने बाई करके रखा 5-7 रुपए वाला, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका मकसद ओनली मार्जिन को कम करने का है। तो जो भी जैसे समझो, यहाँ पर देखो अभी मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है 180 का, इसमें लॉसेस हो रहा है 86 का, लेकिन अब समझो इसमें 1 पॉइंट डिके हो रहा है क्योंकि अभी एक्सपायरी है और 2 बज रहे शाम को दोपहर को, तो थोड़ी देर बाद इसका प्रीमियम 0 हो जाएगा, ये ओटीएम है। लेकिन गाइस ये प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेगा, तो इसमें आपको 1000-2000 का प्रॉफिट दिखेगा, इसमें आपको 100 रुपए 50 रुपए का नुकसान दिखे। तो जो 100+ रुपए का नुकसान आप देखोगे वो मान के चला मार्जिन के लिए कुर्बानी है, ठीक है। सीधी सी बात ऐसे समझ लो। तो मैं इसको फिलहाल कर लेता हूँ एग्जिट। देखो जैसे कि मान के चलो मेरा टारगेट सेल सब हो गया, यहाँ चले जाओ एग्जिट कर लो, ठीक है। सब का सब दोनों साथ में एग्जिट कर लो, कोई टेंशन नहीं, आराम से कर लो। ओपन ऑर्डर देख लेना ध्यान से, जब भी आप अपनी सारी पोजीशन एग्जिट किया करो ना, तो एक बार ओपन ऑर्डर देख लेना, कुछ भी बचा ना रहे, सीधा सा फंडा है, ये काम खत्म हो गया। अब अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की, जैसे कि मान के चलिए कि मेरा मन बैंक निफ्टी में काम करने का मेरे को लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब मेरे को मान चलिए कॉल सेल करना है, तो सिंपल ही है, कॉल सेल मतलब डाउन कर दो, तो कोई सा भी बेच दो यार। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने सेल किया 2,32,000 मांग रहा है, कोई बात नहीं, एक 5 रुपए लेता हूँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा 70 रुपए में। तो 70,000 मोटा मोटा यहाँ पर देखो कंफर्म कर दो ताकि आप लोगों को पता चले। तो आप मोटा मोटा अगर आपके पास 70 से 75,000 रुपए हैं, आप एक लॉट आराम से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और वही हाल है फिर निफ्टी की भी। तो फिर निफ्टी में भी जाओगे आप तो जो मर्जी वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ से सेल करो, यहाँ से बाई करो, जैसे मन वहां पर 76 मोटा मोटा 80,000 रुपए आप रखना एक्सपायरी के दिन पर। एक्सपायरी दिन पर मैं बता रहा हूँ फिर से, अगर एक्सपायरी नहीं रहेगी, अगर आप अगर एक्सपायरी से दिन पहले फिर एक्सपायरी के दिन बाद काम करो तो आपका मार्जिन मोटा मोटा 25% कम लगेंगे। मतलब अगर 80,000 रुपए लग रहे हैं ना तो उसका 25% कम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि देखो इससे मेरा कोई वास्ता है नहीं। अभी देख लो आप यही सेम चीज देख लो, देखो यहाँ पर हमने 51 का सेल किया है और 51 का कॉल बैक है, मतलब 300 पॉइंट दूर हेज किया है ना। तो अभी मार्जिन कितना लगा हुआ है, मार्जिन यहाँ पर आप देखोगे तो 71,000 रुपए लगे हुए हैं, ठीक है। मैं इसको एडिट करके सेम चीज लगाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी लगाता हूँ, देखो उसमें कितना मार्जिन मांग रहा है। यहाँ पर देखो एडिट हो गया सारा का सारा ऑर्डर, आप बास्केट में लगा सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 51,600 यहाँ पर आ जाओ 51,600। अब लेकिन इस एक्सपायरी नहीं करेंगे, हम अगली एक्सपायरी में काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5600 का सेल कर दिया और ये 9 का बाय कर लिया, लेकिन अब देखो मार्जिन कितना लग रहा है 62,000 लग रहा है, मार्जिन कम लग रहा है ना। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत 15-20% मार्जिन आपका बच जाएगा अगर आप एक्सपायरी के अलावा के दिन काम कर रहे हो। मैं नहीं तो सेंसेक्स में काम लोग भी कर रहे हो, सेंसेक्स का भी देख लो ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे।
देखो सभी के लिए नियम एक ही है, ऐसा नहीं है कि अलग में अलग लगेगा रूल। जो अगर आप हेजिंग करोगे तभी मार्जिन मिलेगा, विदाउट हेजिंग तो कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे कॉल ही बेच रहे हैं मान के चलो, तो इसकी एक्सपायरी कब है, 1 अप्रैल को है पहली एक्सपायरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी एक्सपायरी नहीं, इसमें मार्जिन कम लगेगा, जैसे मैंने इसको सेल कर दिया। अब देख लो दो तीन स्टेक पर दूर कर मैं हेज करूंगा तो कितना मार्जिन लगेगा, 45,000। लेकिन देखो इसके प्रीमियम भी यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी प्रीमियम भी ना ज्यादा है, मतलब 400 रुपए का बाई करना पड़ रहा है। तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, मैं सोचता हूँ अगर मैं 600 रुपए वाला प्रीमियम मोटा मोटा बेच रहा हूँ तो मैं मोटा मोटा उसका हाफ है उससे कम अगर दूर करूंगा तो बढ़िया। देखो दूर हेज करूँ, अभी दूर कितना हेज करो, बहुत दूर हेज करो, फिर भी 51,000 का ही मार्जिन लग रहा है। लेकिन इसको बाई नहीं करना चाहूंगा, मैं सोचूंगा कि और ज्यादा दूर बाई करूँ, मैं 50-60 रुपए वाला बाई करूँ तो देखो 60,000 रुपए लग रहा है। मैं सोचता हूँ और दूर ज्यादा बाई कर लूँ, यहाँ पर आ जाओ आप 20 रुपए वाला बाई करना चाहते हो, तब जाकर आपका 80,000 रुपए लगेगा। मतलब आप बेच रहे हो 600 रुपए वाला मोटा मोटा और बाई करो 13 रुपए वाला। इसका पर्पज क्या है कि हेजिंग, बस पैसा बचाना है, पैसा कम लगे इसके लिए। और आप देखो ये भी देखो 77 आप सेल कर रहे हो और हेज करना दूर कर रहे हो, मोटा मोटा 2,500 पॉइंट आप दूर हेज कर रहे हो, ठीक है। तो 2,500 पॉइंट दूर हेज करना है और एंजल में भी हेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको नॉर्मली कुछ ब्रोकर होते हैं कि जो दूर का अगर एक्सपायरी जाओगे हेज करने तो आपको क्या बोलेगा, मार्जिन का रिस्ट्रिक्शन लगा। देखो इसमें लगा दिया, मैं ऑर्डर लगा दिया 2,500 पॉइंट दूर भी हेजिंग करने के लिए एंजल वन अलाउ करता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं होगा एंजल वन का अकाउंट तो आप जाइए उससे फ्रेश बना करके अपना काम करिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी भी अकाउंट है तो आप हमारे अंदर से मैप करा करके फ्री ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपको उनको ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ताकि वो इन सब चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा रखे, कैसे हेजिंग करे, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज, क्योंकि सब कुछ एक में बता पाना मुश्किल है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बताना वीडियो कैसा लगा और साथ साथ ये भी बताना कि क्या ये जानकारी आपको पहले पता थी कि नहीं पता थी, ठीक है। खासतौर पर जो लोग पुराने होंगे उनको तो पता होगा, जो लोग नए हैं ऑप्शन सेलिंग में उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सारे क्वेश्चन को एडिट करता हूँ, बिकॉज मेरा मकसद केवल आप लोगों को दिखाना था, ये कोई ट्रेड वर्ड तो है नहीं मेरा, ठीक है। अभी देख लो सारी चीजें कट होगी। और एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन काटा करो तो ओपन अंडर में चेक कर लिया करो भाई कुछ बचे तो नहीं है। 236 का प्रॉफिट हो गया गाइस, लेकिन मोटा मोटा उत्तर देखो अभी एक क्या कर रहा है, अभी एक यहाँ पर चली रहा है रनिंग में, तो इसको भी हम मैनुअली एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से एडिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा एडिट, हो गया एडिट। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लिया करो सारी क्वेश्चन एडिट हुई है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा दूर अगर हम हेज कर रहे हैं तो बायर सेलर नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा देर के लिए 1-2 सेकंड देर होता है, लेकिन उससे कोई हमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जैसे मैं बता रहा हूँ स्प्रेड में उसी तरह से मैं रोज ट्रेडिंग में करता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो जाओ ट्रेडिंग वीडियो देखो और समझ में आएगा आपको बेहतरीन तरीके से।